तो 18 से 20 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद फिर से हम लोग रेडी हो गए हैं स्टेशन जाने के लिए। तो यहाँ हमने ऑटो बुला लिए हैं। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और जा रहे हैं बस स्टॉप की ओर। हमको बस से जाना है पुणे रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टॉप के लिए। तो यहाँ पर बस में अब हमारी बस आई नहीं है, तो हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। तो बाबू यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है, वो इतना कुछ खाया नहीं क्योंकि वो बाहर ट्रेन में जाने के लिए, गांव जाने के लिए बहुत बेताब था, तो इसलिए वो कुछ खाया नहीं। अभी यहाँ पे पानी पी रहा है। और ये हमारा बड़ा सा लगेज हम लोगों ने ले लिया है और हम बस का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बस आए और हम जाएं और स्टेशन पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ी राहत होगी। और वैसे अभी 9:30 रात के 9:30 बज रहे हैं और सुबह है 5 बजे का वक्त दिया है। 5 बजे सुबह को ट्रेन है, तो रात भर हमें वहीं पे रह के वेट करना पड़ेगा। वैसे रात के 12 बजे आसपास इतनी गाड़ी नहीं मिलेगी और इतना रात को कौन ट्रैवल करेगा, इसलिए हम लोग अभी ही जा रहे हैं। और यहाँ पर हम अपना डार्क सर्कल दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग 2 दिन से सोए नहीं हैं ठीक से और हम लोगों का ठीक से रूटीन भी नहीं चल रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर बस देख रहे हैं कि कौन सी बस आई, ये हमारी नहीं है, इससे हम लोग नहीं जाएंगे, तो इसलिए वापस बैठ गया। और अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं कि कब बस आएगी और हम जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर एक्साइटेड है, नींद भी नहीं आ रही है इनको। और हमारा बाबू तो कुछ खाया भी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। वो कहीं भी जाने को जाता है तो वो खाना पीना छूट जाता है उससे, वो खाया ही नहीं जाता, वो खाता ही नहीं है और वो बहुत खुश है जाने के लिए। तो हम लोग बस से आ गए यहाँ पुणे में, अभी पुणे पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोगों को बस उतार दी और अभी हम लोग कैब किए थे, उन्हीं को ऑनलाइन ऑटो रिक्शा किए हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। उनको भी वेट करने में हमको थोड़े से ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो थोड़ी दूसरे साइड पे है, तो उनको थोड़ा रास्ता घूम करके आना पड़ रहा है इस वजह से। तो अभी मैं वेट कर रही थी और just चक्कर सा भी लग रहा था क्योंकि एक तो आराम नहीं है हमारा और ऊपर से बस में ट्रैवल करके आए। तो बस में जब ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हैं ना तो अजीब सा सर में दर्द होता या पेट में अजीब सा लगता, बेचैनी से लगती है। तो यहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी और इतने में ही हमारी जो ऑटो थी वो आ गई और अभी हम बैठ के जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तभी हमें चैन मिलेगा। और सब बच्चे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। और देखिए अभी तक नहीं सोए हैं क्योंकि रात के अभी 10:30 के आसपास बज रहे हैं या 11 बज रहे थे और दोनों बच्चे सोए नहीं हैं और खुश हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन पुणे में और यहाँ वेट कर रहे हैं। हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं एक्चुअल में हम जाएं कहाँ। वेटिंग रूम पहले उन्होंने पता लगाया तो फिर वहाँ पर रेट बताया 400 रुपये एक जन का, सुबह तक नहीं 4 या 5 घंटे के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर विचार कर रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ क्योंकि वहाँ सिर्फ लेडीज़ जा सकती हैं और उनके पापा बोल रहे हैं कि आप ही जाओ बच्चों को लेके, मैं नहीं इधर ही कहीं रुकूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो आराम नहीं करेंगे, हम लोग आराम से आराम करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर ही थोड़ा सा टाइम बिता रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा हम चलो वेटिंग रूम में जाते। तो यहाँ वेटिंग रूम आ गए, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे थे, बहुत ही खचाखच भीड़ थी फिर क्योंकि सभी ट्रेनें लगभग ऐसे ही लेट चल रही थी, बहुत ज़्यादा डिले थी। तो यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे बहुत देर और बच्चों ने भी थोड़ा कुछ खाया, उनको थोड़ा खिलाया, उसके बाद फिर हम बैठ गए। बच्चों को अभी भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनको गांव जाना था, ट्रेन में बैठना था, बहुत एक्साइटेड थे इसीलिए। अजीविका यहाँ पे अपने दांत दिखा रही क्योंकि उसके दांत टूट गए थे और वो बोल रही थी कि सारे लोग मुझे देखकर हंसेंगे तो नहीं, और इसी तरह से वो बोल रही थी। और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और वो मेरा मास्क ट्राई कर रही है कभी कभी। और यहाँ पर बाबू का भी वेट कर करके वो भी थक गया था और फिर हम लोग अंदर बैठे बैठे भी
थोड़ा थक गए थे, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा बाहर बैठते हैं। और बाहर यहाँ बच्चों को थोड़ा देर सुला लिया, बेडशीट वगैरह हम पकड़े हुए थे उन्हीं पर उनको बिछा कर के थोड़ा बच्चों को यहाँ सुला दिया। और लाइफ में पहली बार हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर बेडशीट बिछा कर के बैठ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा लेट भी गए, क्योंकि कभी भी ऐसा हमने किया नहीं था। और ये अभी जो है सबसे लंबा वेटिंग हम लोगों ने जो किया है ट्रेन का, फर्स्ट टाइम है लाइफ में। इतना वेट हमने कभी नहीं किया, इतना वेट मतलब कि इतना लंबा वेट, बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार कराया इस बार की ट्रेन ने। और हमारी तो हालत पंचर हो ही गई। तो थोड़ी देर बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई और मैं यहाँ पर सो रही थी। और जीविका के पापा यहाँ पर हम लोग का गार्ड कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह आराम कर रहे थे, यहाँ पे सो रहे थे, क्योंकि सबकी ट्रेन ऐसे ही डिले थी। तो सुबह हो गई, यहीं पे मैं उठ के बैठ गई। और यहाँ पर चाय वाले, नाश्ता वाले सारे यहाँ पर स्टेशन में घूम गए थे और हम यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए सुबह को यहाँ की लोकल ट्रेन खुलने के लिए रेडी है, सारे लोग अपने काम शुरू करने के लिए रेडी हैं। और बाबू यहाँ पर सोकर उठ गया और उसको अभी भी ट्रेन का इंतज़ार है कि कब ट्रेन आएगी और हम कब अपने गांव जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आ रही थी, पर हमारी ट्रेन डिले पे डिले होते ही जा रही थी। पहले तो बोला 5 बजे ट्रेन आएगी, फिर उसके बाद हो गई कि 2 घंटे और लेट है, तो अभी हम फिर और 2 घंटे इनका वेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लोकल ट्रेन आकर के भी चालू हो गई थी और हमारी जो ट्रेन है अभी तक आई नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा बाबू परेशान कर रहे हैं, चलो हम इस ट्रेन में जाते हैं। तो इसलिए जीविका के पापा उनको यहाँ पर थोड़ा घुमा रहे हैं, थोड़ा इस ट्रेन में बैठ के उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वेट कर कर के। तो इसलिए थोड़ा इसको इधर उधर घुमा करके उसको ध्यान भटका रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी अनाउंसमेंट हो गई। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई हम सीधे चले गए कि जिधर कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आने वाली। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपना सारा लगेज लेकर के उस नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो हम जाके सीधा बैठ गए वहाँ और यहाँ बैठे 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए और बहुत देर हो गई, तब भी हमारी ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस तरह से यहाँ बैठे बैठे फिर से हम लोग बोर होने लगे और बाबू यहाँ पर फिर से परेशान होने लगा कि चलो हमारी ट्रेन कहाँ आ ही नहीं रही है, जल्दी ले चलिए। तो यहाँ पर फिर से जीविका के पापा बाबू को इधर उधर घुमा रहे ही थे। उसके बाद बाबू थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैठे आराम कर रहे थे और देख रहे हैं हमारे साथ ही और भी बहुत सारे लोग जो थे ट्रेन का वेट कर कर के थक रहे थे। और इस बार बहुत ही ज़्यादा ट्रेन डिले थी, बहुत ज़्यादा देर लेट थे, तो सारे लोग हमारी तरह परेशान भी थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर बाबू ट्रेन का वेट करते करते थक गया, तो अभी वो जिद कर रहा है कि ट्रॉली पकड़ो और चलो उस वाली ट्रेन पे, वहाँ पे जो खड़ी है उस पे हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और एक्चुअल में हम ही नहीं, बहुत सारे लोग थक गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि ट्रेन आ ही नहीं रही थी। अनाउंसमेंट तो हो गई थी, फिर भी ट्रेन आ ही नहीं रही थी। तो बाबू को देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। हम मना कर रहे थे, तो इसलिए वो खुद अपने सामान को इस तरह पकड़ करके लेने का कोशिश कर रहा था और जाने का जिद कर रहा था। तो यहाँ पर हम भी क्या कर सकते हैं, उनको हम ऐसा करने से रोक ही रहे थे, फिर वो सुनता ही कहाँ है, क्योंकि उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। हम तो चलो खुद को कंट्रोल कर ले रहे थे, पर बच्चा है वो खुद कर ही नहीं पा रहा था। तो इसीलिए हम लोग भी उसको घुमा घुमा कर भी थक गए, कि बहला करके भी थक गए। और यहाँ पर जीविका भी बैठे बैठे बोर हो गए और उसको नींद आ रही थी, वो भी परेशान हो गए थे, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। जाहिर सी बात है, इतना जब कोई लेट होगा तो जाहिर सी बात है परेशान होगा ही। तो ऐसे ही बाबू को भी हम लोग इधर उधर घुमा रहे थे बार बार और जीविका को भी बहला फुसला रहे थे। अब क्या करें, ट्रेन इतनी डिले हो गई है कि कहना ही नहीं। तो यहाँ पर
जीविका के पापा इधर उधर बाबू को घुमा रहे हैं और जीविका मेरी यहाँ पर सो गई क्योंकि उसको नींद आ गई थी। और यहाँ पर इतने में जीविका के पापा वहाँ से ही कुछ नाश्ता लेकर आए ताकि कुछ खा ले हम। और ट्रेन में तो वैसे भी मन नहीं करेगा और जो भी पकाया सकाया था हमने कल में किया था। तो इस बार तो इस तरह इंडियन रेलवे ने हद ही कर दी, हम तो परेशान से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो देखते हैं हमारी ट्रेन आती है या नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना ट्रेन हमारी आएगी या नहीं।